हाँ, तो कल अपन रिवाइज कर रहे थे सेंटर इंटरपोलेशन। सेंटर इंटरपोलेशन में इसको रिवाइज कर रहे थे अपन गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड और स्टिलिंग और बेसल। चारों मेथड के चार प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। इसमें से गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड कंप्लीट हो गया था अपना। गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का जो प्रॉब्लम किया था वो कंप्लीट हो गया था। तीसरी प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट की थी कल, स्टिलिंग। स्टिलिंग से एक प्रॉब्लम दी गई है। देखो, आप एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है और एक्स इक्वस टू 12.2 यानी 12.2 पे आपको वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स इक्वस टू 12.2 पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्स गिवन है आपको, वाई भी गिवन है। तो सिंपल आपको सबसे पहले सेंटर वैल्यू लेनी पड़ेगी। सेंटर वैल्यू आपने ली होगी 12 और उसके अकॉर्डिंग आपने टेबल बनाई होगी और टेबल बनाने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है और स्टिलिंग का जो पैटर्न है वो याद रखना है। कितनों ने कर लिया भाई ये वाला क्वेश्चन? इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, देख सकते हो आप। कितनों के आंसर आ गया इसका? कितनों ने ट्राई किया इसको? स्टिलिंग का प्रॉब्लम था कल मैंने दिया। 32.3 आ रहा है बेटा, 0.32 0.3249 आ रहा है ये। बिल्कुल सही आंसर है। किसका आया ये? आकांक्षा, किसका आया है? बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर है। 0.3249, 0.3249 आंसर है इसका। तनु का आंसर आ गया है, एकदम सही आंसर है। तो मैंने इसको सोल्व करने के लिए बोला था आपसे। कितने लोगों ने सही कर लिया इसको? हम्म, कितनों का आंसर आ गया और कितने स्टूडेंट हैं जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं आया है अभी तक? बताओ भाई, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है? हम्म, दीपांशी खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल, आकांक्षा, हो गया? बताया कहाँ फिर आपने? चलो हो गया। भाई आपको सिंपल स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे तो मैं बता दूंगा आपको, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो, आप बिल्कुल एकदम मेथड से सोल्व किया है इसको। सबसे पहले जो है सेंटर वैल्यू ली गई है x0 = 12 और उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल p निकाला गया है x-x0 डिवाइड बाई h करके। तो स्मॉल p की जो वैल्यू आई है 0.2 आई है। उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाई गई है। टेबल देख सकते हो आप। टेबल के बाद जो इसमें एरो बने हुए हैं वो स्टिलिंग का पैटर्न है। टेबल में साफ साफ शो कर रखा है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। उसके लिए आपको इसमें टेबल में एरो बनाए गए हैं। एरो देखो, इधर बोल थोड़ी। तो इसमें देखो आप, जो एरो बनाए गए हैं एरो के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने सेंटर वैल्यू लिया है 12। 12 के सामने जो वाई की वैल्यू है वो है 31788। इसको पहले y0 लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे का एवरेज वैल्यू लेंगे, तो यानी कि 3728 और 3421 का एवरेज निकालेंगे अपन। दोनों का एवरेज निकालने के बाद वापिस सेंटर वैल्यू लेंगे, फिर टू वैल्यू का एवरेज। तो इस तरह पैटर्न रहता है, आपको पता होगा। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है और पैटर्न को याद करना है आपको। अगर आपको पैटर्न याद है तो फॉर्मूला याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखो आप यहाँ पे सिंपल जो फॉर्मूला लिखा है, उसमें सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है टेबल से। केवल मैंने कहा था आपसे, केवल इसमें आपको पी में फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू आप डायरेक्ट टेबल से पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्ट्रीलिंक का जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो आपको फॉर्मूला यहाँ नीचे गिवन है, y इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस पी डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू। वही बात हो गई, पहले वाई जीरो ले रहा है, उसके बाद टू वैल्यू का एवरेज ले रहा है डेल्टा वाई में, फिर आप सेंटर वैल्यू लेगा कौन सी, प्लस पी स्क्वायर बाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। तो वाई माइनस वन क्या है यहाँ पे, -307 है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू वही आप टू वैल्यू का एवरेज आ जाएगा 58 और 45 डिवाइड बाई टू कर देगा ऐड करने के बाद। तो क्या हो जाएगा ये, डेल्टा 3 वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू डिवाइड बाई टू, ठीक है। फिर वही लास्ट वैल्यू किसकी आएगी, सेंटर वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 4 वाई माइनस टू। तो सिंपल आपको केवल मैंने कहा था कि आपको केवल फॉर्मूला जो याद रखना है वो पी में याद रखना है। अगर आपको पी में फॉर्मूला याद है तो पी में फॉर्मूला याद है तो उसमें वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको सिंपल टेबल से वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है और फाइनल आंसर निकालना है, जो कि आएगा 0.3249। जिसको मेथड समझ में आ गया है उसका आंसर भी आ गया है, और कितनों को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ बता दो मुझे, ताकि मैं उसको दोबारा रिवाइज कर दूँ। पूछो भाई। स्टर्लिंग का आंसर कितने स्टूडेंट्स का नहीं आया है अभी तक, कितने स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आए हैं अभी तक स्टर्लिंग में? पूछ सकते हो आप। आकांक्षा शर्मा, आकांक्षा राठौर, नहीं आया आंसर? ताली। आज करो, ट्राई करो अभी जल्दी। मनप्रीत, सोल्व करो इसको। रीना, शिवम राठौर, इशिका जैन, अर्षिता जैन, सॉरी अर्षिता जैन, सोल्व करके देखो जल्दी इसको। स्त्रीलिंग का जो फॉर्मूला है उसको सोल्व करके देखो सब। अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या हो रहा है। बाकी तो मैं पढ़ाता रहूँगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए सब सोल्व करके देखो एक बार इसको, सब सोल्व करके देखो एक बार इसको भाई। स्त्रीलिंग का जो फॉर्मूला आपको गिवन है, सब एक बार ट्राई करके देखो इसको। तीसरा वाला मेथड था अपना ये स्त्रीलिंग फॉर्मूला, और लास्ट जो है वो है बेसल। इसमें स्त्रीलिंग और बेसल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। स्त्रीलिंग और बेसल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएससी में बहुत काम आते हैं। एमएससी करोगे आप मैथमेटिक्स में तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं दोनों, स्त्रीलिंग फॉर्मूला और बेसल फॉर्मूला। ट्राई कर रहे हो सब? शुभम यादव, शुभम यादव आंसर आया। महिमा सुमन, हाँ आंसर आ गया भाई सबका, सबका आंसर आया नहीं आया? अरे आवाज़ तो आ रही है ना मेरी, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हाँ,
तो सबका सॉल्यूशन का आंसर आ गया इसका। स्टिलिंग जो मेथड है, सबका आंसर आ चुका है क्या? सबका आंसर आ चुका है इसका? अगर आंसर नहीं आया हो तो बता दो, दोबारा रिवाइज करा देंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेथड आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये ऑलरेडी सोल्ड है, पूरा सोल्व हो रहा है, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिलिंग फॉर्मूला देखो, सबका आंसर आना चाहिए इसमें 0.3249 आ गया भाई सबका? अगर आंसर आ गया है तो आगे बढ़े फिर अपन। अगर आंसर आ गया हो तो आगे बढ़ते फिर अपन। आ गया भाई सबका आंसर? दीपांशी, आंसर आ चुका है? ठीक है। और लास्ट जो मेथड है उसको देखो आप, बेसल फॉर्मूला। लास्ट एग्जाम्पल और बच रहा है बेसल, उसको भी करो आप कंप्लीट। बेसल में आपको डाटा गिवन है, डाटा गिवन है, उसके बाद देखो आप। देखो बेसल, देखो भाई सब बेसल, बेसल वाले फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, आपको कैलकुलेट करना है। एक्स इक्वस टू 12 पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स इक्वस टू 12 पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको डाटा गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है। तो एक्स बराबर 0 पे 0, 5 पे 0.087, 10 पे 0.173, 15 पे 0.2588 और 20 पे आपको गिवन है 0.3420। तो सिंपल बेसल फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो टेबल आपके सामने है, जल्दी सोल्व करके बताओ भाई सब। सबको सोल्व करना है इसको, सबको सोल्व करना है। पैटर्न में बता चुका हूँ पहले। पहले ये क्या करता है पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो इसके। तो सबसे पहले आपको सेंटर वैल्यू लेनी है। सेंटर वैल्यू के बाद, सेंटर वैल्यू क्या लिखनी है, 10 लिया है, 10 को इसने सेंटर वैल्यू डिक्लेयर किया है। उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है आपको। पैटर्न क्या बनता है इसका, जो बेसल का जो पैटर्न बनता है, पहले लेता है एवरेज वैल्यू, उसके बाद सेंटर वैल्यू लेता है, फिर उसके बाद टू वैल्यू का एवरेज लेता है, फिर वापिस सेंटर वैल्यू लेता है। तो इस तरह ये मूव करता है भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और सोल्व करके बताओ जल्दी इसको। ये लास्ट मेथड है, उसके बाद नया यूनिट स्टार्ट करेंगे फिर। जल्दी करके बताओ भाई। इसको कंप्लीट करने के बाद नया यूनिट स्टार्ट करेंगे फिर आज। इसके बाद अपनी लास्ट यूनिट है, और उसके बाद आपकी डेड यूनिट जो है, फर्स्ट एंड हाफ जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट की आधी यूनिट आपकी सी लैंग्वेज है। तो एक यूनिट के बाद आपको सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे फिर आप।
तो इसको कंप्लीट करो भाई जल्दी, ताकि ताकि नई यूनिट स्टार्ट कर सके अपन। जल्दी करो। दीपक खंडेलवाल, जल्दी सोल्यूशन बताओ भाई जल्दी इसका। तरुण गुप्ता, सोल्यूशन बताओ जल्दी इसका, क्या आ रहा है। केवल 2-3 स्टूडेंट ही सोल्व करते हैं मुझे लग रहा है, और कोई सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो जल्दी सोल्व करके बताओ भाई, क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी सोल्व करो। क्या आंसर आ रहा है, आंसर देखो जल्दी। हम्म, जल्दी सोल्व करके बताओ भाई। आ गया आंसर सबके? सबके आंसर आ चुका है। टेबल आपके सामने है, स्मॉल पी की वैल्यू आपके सामने है। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल के बताना है। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी इसको सोल्व करके बताओ भाई। टेबल आपके सामने है, आपको टेबल नहीं बनानी है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। करो भाई जल्दी। सोल्व कर लो जल्दी। उसके बाद ये अपनी जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, सॉरी फोर्थ यूनिट, वो कंप्लीट है। उसके बाद लास्ट यूनिट बचेगी अपनी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जल्दी सोल्व करो भाई सब, एक बार इसको सब सोल्व करके देख लो, क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताओ जल्दी। हाँ आ गया होगा अब तो सबका आंसर मेरे हिसाब से। हाँ, कितनों का आंसर आ गया है भाई? जिसका आंसर आ गया है वो आंसर बताओ जल्दी। बेसल प्रॉब्लम है, आपको सोल्व करके बताना है, सिंपल। बस आपसे मेरे को ये पूछना है कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं, ये बताना है सिंपल। आप टेबल, टेबल जो बनी हुई है इससे आप वैल्यू ले सकते हैं डायरेक्ट, और इसमें जो यूरो के सिंबल बने हुए हैं वही आपको वैल्यू लेने हैं। उसी वैल्यू को आपको पिक करना है और आंसर निकाल के देखना है क्या आंसर आता है। हम्म, आ गया भाई तनु, आंसर आ गया। हाँ जल्दी करो। नितेश कुमारी, आंसर आया।
हुँ, आ गया आंसर भाई। सिंपल आपको मेथड यूज़ करना है, बेसल फ़ॉर्मूला। बेसल फ़ॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। बेसल फ़ॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आएगा आपके पास पॉइंट 0.207930। एग्ज़ैक्ट आंसर है, बाकी थोड़ा बहुत अप्रोक्सिमेट चल जाएगा आपका। कितना आ रहा है? बोलो। बिल्कुल सही। 0.2079 79 तक मैच कर रहा है, आंसर एकदम सही है। 0.2079 जिसका आ रहा है, आंसर एकदम बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। जिसका 0.2079 आ रहा है, उसका आंसर एकदम करेक्ट है। मेथड आपके सामने है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है पूर्वा। और कितनों ने कर लिया? और कितनों के आंसर आ गया भाई? अगर नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप। बस आपको सिंपल पैटर्न जो है याद रखना है। इसमें जो यूरो बना रखे हैं, यूरो के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। इसमें जो यूरो बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है, और वैल्यू लेके बाद आपको स्मॉल p की वैल्यू पुट करते हुए आंसर निकालना है। तो आंसर आएगा 0.2079। 0.2079 तक जिसका आ रहा है, एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। कैलकुलेटर साथ में रखा करो ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और साइंटिफिक रहेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में ज़्यादा वैल्यू ले नहीं पाता है वो। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किया करो सिंपल, क्योंकि उसमें कितना भी लंबा सॉल्यूशन हो, वो आंसर दे देता है, एक्यूरेट आंसर देता है। हुँ, बिल्कुल सही। आकांक्षा राठौर एकदम सही आंसर है, 0.2079 बिल्कुल सही आंसर है। 0.2079 आंसर एकदम बिल्कुल सही है। वंशिका बिल्कुल सही आंसर है, 0.2079। जिब तक जिसका 79 तक मैच कर रहा है, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपको, टेबल बनाने के बाद आपको वैल्यू किस तरह पुट करनी है। भाई आपको बार-बार फ़ॉर्मूला याद करने के लिए प्रॉब्लम को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो फ़ॉर्मूले हैं आप इनको भूल जाओगे। और पैटर्न को याद रखते हुए आपको फ़ॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको पैटर्न ध्यान है तो फ़ॉर्मूले याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बार-बार बता रहा हूँ कि चारों मेथड जो है, गोज़ फॉरवर्ड, गोज़ बैकवर्ड, स्टीलिंग और बेसल, चारों के पहले तो आपको पैटर्न ध्यान होने चाहिए। पैटर्न के बाद आपको इनके फ़ॉर्मूले थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको। और फ़ॉर्मूले में सिंपल, अगर आपको डेल्टा में फ़ॉर्मूला याद नहीं है, तो सिंपल पी में अगर फ़ॉर्मूला याद है, फिर भी आप टेबल से वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बाय यूजिंग द पैटर्न, पैटर्न का यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो फ़ॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा भाई, और कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई न्यूमेरिकल में तो फ़ॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल का मतलब होता ही यही है, बस फ़ॉर्मूला पढ़ो, आंसर निकालो। तनु सिंगल बिल्कुल सही आंसर है, 0.207879 एकदम सही आंसर है। 0.2079 एकदम सही आंसर है। वैशाली कुछ पूछ रही है, पूछो। हाँ, पूछो, अपने आप को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। हाँ, अच्छा। हाँ, तो मेथड, चारों मेथड क्लियर है भाई सबको?
चारों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं अपने। गोस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टीलिंग और बेसल। यूनिट 4 है अपना सेंटर इंटरपोलेशन। और सेंटर इंटरपोलेशन में 4 मेथड अपने पढ़े हैं। चारों मेथड में अगर किसी को समझ में नहीं आया हो मेथड, तो बस आप केवल मुझे व्हाट्सअप कर देना। कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। बाकी चारों मेथड बहुत ईजी है और एग्जाम में आपको पास बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल साफ क्वेश्चन आएगा, इस मेथड से करना है, उस मेथड से करना है। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, पहले तो आप उनको कम से कम उनको सोल्व कर ही लेना। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपके ऊपर है, करना चाहो तो कर सकते हो। बट एग्जाम्पल तो सबको करने ही है, ये सोच लेना आप। चारों मेथड से रिगार्डिंग जो जो एग्जाम्पल बनते हैं, वो सब एग्जाम्पल आपको सोल्व करने ही है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल पहले एक बार आप सोल्व कर लेना, देख लेना। और उसमें भी जो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। डायरेक्ट मेथड का नाम आएगा, सोल्व करना रहेगा, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो सबके आंसर आ गया हो मेरे हिसाब से। अगर किसी के नहीं आया हो तो बता दो भाई। अगर किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। पूछो भाई जल्दी। अगर किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने सोल्व किया है, बाकी सबको करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो एक बार सबको इसको सोल्यूशन निकाल के देखना भाई, सब जितने भी स्टूडेंट है। बहुत सारों ने मुझे आंसर नहीं बताया अभी, तो आपको सबको करना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। बेसल फॉर्मूला है। हाँ, तो आ गया होगा सबका। चित्रा आ गया आंसर, इशिता गुजर। हाँ, आंसर आ गया होगा सबका। अगर किसी का आंसर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। पूछो भाई जल्दी। उसके बाद अपन इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ। हाँ, तो इसको कंप्लीट करो भाई जल्दी, ताकि इसको अपने यूनिट स्टार्ट कर सके। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं। तो कितनों का आंसर अभी नहीं आया है तो प्लीज़ बता दो मुझे, ताकि मैं उसको बता दूं कि क्या आंसर कैसे लेके आना है। कितनों के आंसर नहीं आया है जो ट्राई कर रहे हैं? अगर किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक तो प्लीज़ मुझे बता दो। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसने अभी सोल्व किया और आंसर नहीं आया हो? जो सोल्व नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं।
जो सोल्व कर रहे हैं फिर भी उनका आंसर नहीं आया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सोल्व करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बताओ आप, उसको सोल्व करके बताएँगे फिर आपको। बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो सिंपल आपको पैटर्न ध्यान रखना है भाई। पैटर्न कैसे याद रखना है आपको? बिल्कुल सही। 0.079, 0.2079 एकदम सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से सबका आंसर आ गया है। अगर फिर भी किसी को आंसर नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है और फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, टेबल आपको बनानी है, पी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल के लेके आना है। ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राइट फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा शायद एग्जाम में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना जो सेंटर इंटरपोलेशन है वो कंप्लीट है भाई। आज 2 यूनिट कंप्लीट हो गई अपनी पूरी पूरी। वो जो स्टार्टिंग में अपने जो पढ़ा था न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, वो सेकेंड यूनिट का सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट का सेकंड वाला पार्ट है। और थर्ड वाला यूनिट है, उसमें अपने पढ़ा था इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। और फोर्थ वाली जो यूनिट है उसमें पढ़ा अपन है सेंटर इंटरपोलेशन। तो 4 यूनिट कंप्लीट है अपनी, फोर्थ यूनिट कंप्लीट है। इसके बाद लास्ट यूनिट बचेगी अपनी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो ये लास्ट यूनिट रहेगी अपनी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और फिर उसका समाकलन कैसे करते हैं, और अपनी लास्ट यूनिट है। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो सोल्व करके देखना एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल में आपको अगर दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़ आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई, एग्जाम्पल तो सबको सोल्व करने ही है। बाकी अगर आप एक्सरसाइज सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आपका स्वागत है। बट मुझे लगता नहीं है सब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, बट एग्जाम्पल तो सबको सोल्व करना ही है, ये कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर आप। तो नए नोट स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि अगले लेक्चर में अपन डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकें। फिर देखो आप, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगले यूनिट है यूनिट नंबर 5। क्या नाम है यूनिट का? यूनिट का नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यूनिट नंबर 5 है और लास्ट यूनिट है अपनी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से? देखो आप, ये जो यूनिट है इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन में आपका कोई भी फॉर्मूला जो है नया फॉर्मूला नहीं है। इस वाले पार्ट में आपको जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक, चाहे वो इक्वल इंटरपोलेशन हो या अनइक्वल हो या सेंट्रल हो, कोई भी हो, उसमें से आपको फॉर्मूला यूज करते हुए आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लेके आना है। तो जितने मेथड अभी तक अपन ने पढ़ चुके हैं, उन्हीं मेथड को यूज करते हुए अपन को डिफरेंशिएशन का नया फॉर्मूला बनाना है। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आप, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं आज अपन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, देखो आप, सबसे पहले मैं लूंगा न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड। स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने एक मेथड पढ़ा था इक्वल इंटरवल के लिए, 2 मेथड अपन ने पढ़े थे, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। पढ़ा था भाई, सबको याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा सबको। सबसे पहले जो तीसरी यूनिट स्टार्ट की थी मैंने, उसमें पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर इक्वल इंटरपोलेशन, समान अंतर्वेशन के लिए
न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, सबको याद है थोड़ा थोड़ा। अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब सभी स्लाइड जो है इंग्लिश में बनी हुई है। तो मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले को बहुत दिक्कत आ रही होगी, बट आपको कहीं भी अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी मैं क्या हूँ, इंग्लिश में ही इसको बोल देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज बोल दे सर इसका मतलब क्या होता है। तो न्यूटन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सॉरी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं अपन, अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल अवकलन और समाकलन। तो पहले अपन अवकलन स्टार्ट करेंगे, और अवकलन में सबसे पहले अपन फॉर्मूला बनाएंगे, किससे? न्यूटन फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले से। तो देखो न्यूटन फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला है वो देखो आप, क्या होता है न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y बराबर y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस यू इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा की पावर 3 y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अपन न्यूटन, ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड में, पता होना चाहिए आपको। ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो रेड लाइन में लिखा है मैंने, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला है, जहाँ यू बराबर है एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। ये पढ़ा था भाई अपन ने, यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था सबने, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन का यही फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। अब इससे अपन को लेके आना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे लेके आना है, देखो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल होता है, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल डेरिवेटिव होता है वाई का एक्स के सापेक्ष। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे u जो है फंक्शन है x का, तो इसको u में डिवाइड कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे u बराबर दिया है आपको x माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा वन अपॉन एच। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, वन अपॉन एच। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको यू में कन्वर्ट कर देंगे तो डी यू बाई डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स तो हो गया वन अपॉन एच, तो वन अपॉन एच आ जाएगा बाहर, और डी वाई अपॉन डी यू, तो वाई का यू के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो जो जो न्यूटन का जो फॉर्मूला आया है उसमें डी वाई अपॉन डी यू कर दो, तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो आप, इक्वेशन नंबर 2 में न्यूटन अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला आपको गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 में आपको न्यूटन का फॉर्मूला गिवन है, न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला गिवन है। उसमें आप वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एच इंटू डी वाई अपॉन डी यू, और डी वाई अपॉन डी यू करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का वाई के सापेक्ष यू के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जहाँ जहाँ यू आ रहा है उसका अवकलन करना है आपको। तो अवकलन करेंगे, देखो आप, सबसे पहले वाई जीरो, तो वाई जीरो का जीरो हो जाएगा, सिंपल यू इंटू डेल्टा वाई वाई जीरो। तो यू इंटू डेल्टा वाई जीरो क्या हो जाएगा, यू का वन हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली डेल्टा वाई जीरो।
तो इस तरह इक्वेशन नंबर 2 का यू यू के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 आएगी। इक्वेशन नंबर 4 आएगी और इक्वेशन नंबर 4 जो आई है वही dy अपॉन dx का फॉर्मूला है। वही dy अपॉन dx का फॉर्मूला है। इसको अपन यूज करेंगे जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द dy अपॉन dx, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 यूज करनी है। ठीक है, अरे कैसे आया है मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन नंबर 4 आपको यूज करनी है। ठीक है भाई। और इसका अगर आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाए तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, इसका एक बार फिर से आपको अवकलन करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसको एक बार फिर से कर दोगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बराबर 1 अपॉन एच का स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस 6u माइनस 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा की पावर 3 वाई जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इक्वेशन नंबर 5 आई है, इसको अपन यूज करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिल रहे हैं अपन को इक्वेशन नंबर 4 में, आपसे अगर पूछा जाए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इक्वेशन नंबर 4 आपको यूज करनी है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो आपको इक्वेशन नंबर 5 यूज करनी है। ठीक है भाई। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। स्पेशल केस में आप देख रहे हो, अगर आपको डेरिवेटिव पूछा जाए 8.x0 पे और x किसके बराबर हो, x0 के बराबर हो, x के बराबर x0 आपको अगर गिवन है, तो देखो आप इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 पे आपको अगर पूछा जाए फाइंड डेरिवेटिव 8.x, अगर उस x की वैल्यू x0 के बराबर हो जाएगी तो स्मॉल u बराबर 0 हो जाएगा। तो स्पेशल केस में अगर u बराबर 0 है, उस कंडीशन में जो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, उसमें इक्वेशन नंबर 4 में आप u बराबर 0 पुट कर दो। u बराबर 0 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा इक्वेशन नंबर 6 बनेगा। और सेकंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा, और सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा 8x इक्वल्स टू x0 पे, उसमें आप u बराबर 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और स्पेशल केस भी हो सकता है अगर x की वैल्यू x0 के बराबर है, उस कंडीशन में आपको इक्वेशन नंबर 6 और 7 यूज करनी है। बाकी 4 और 5 जो है डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले हैं।